तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, तो जैसा कि अभी तक हम लोग एनसीईआरटी के मैथ का जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है उस पर हम लोग चल रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 13.2 चैप्टर तक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने माध्यिका के नहीं वो हम माध्य और बहुलक के बारे में जान चुके हैं। अब इस चैप्टर 13.3 में हम लोग माध्यिका के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि यह है क्लास 10 का मैथ चैप्टर 13.3 सांख्यिकी का, और मेरा नाम रुपेश हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले कुछ का रिवीजन करेंगे, यानी कि कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में जानेंगे कि माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो उसका एक रिवीजन कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्याओं का योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यानी कि सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बहुलक के बारे में पढ़ा था। बहुलक होता है कि सबसे ज्यादा बार संख्या, यानी कोई भी जो एक नंबर का सीरीज जाएगा उसमें जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाता है। अगर वो असंगठित व्यय में है तो उसका होगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, जहाँ पे L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, और F2 है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, और H है वर्ग सीमा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले, यानी कि माध्यिका के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब माध्यिका को पढ़ेंगे तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मतलब होता है बीच वाला। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक समूह है, नंबरों संख्याओं का समूह है इस तरीके से, तो आप इसको पहले क्या करोगे, बढ़ते क्रम नहीं तो घटते क्रम, बढ़ते क्रम नहीं तो घटते क्रम में आप इसको सजा लोगे। तो यहाँ कितना होगा, बढ़ते क्रम से जाएंगे तो होगा 2 2 3 4 5 6 8। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल संख्या है 7। यानी n नंबर ऑफ, यानी कितने प्रेक्षण हैं, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 7। तो अगर हमें इसकी माध्यिका अगर निकालनी है, अगर हम इसकी माध्यिका निकालेंगे तो अगर n सम संख्या हो तब क्या होगा, और n विषम संख्या हो तब क्या होगा। तो दो केस बनेगा, विषम संख्या हो तब क्या होगा। तो यदि n सम संख्या होगा, तो n यदि अगर सम संख्या होगा तो हो जाएगा, मान लीजिए इसमें मैं एक नंबर को और बढ़ा लेता हूँ, एक और सीरीज ले लेता हूँ, बना ही के 3 5 6 8 8 9 12 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 8 है। तो पहले इसके लिए अगर n यदि सम संख्या हो तब माध्यिका बराबर हो जाएगा n बट्टा 2 पहला पद, ठीक है, वहाँ पद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद बट्टा 2, यानी कि जब सम संख्या हो तो यानी n अगर 8 है तो 8 का आधा होगा 4, यानी चौथा पद प्लस 5वां पद बट्टा 2, यानी कि चौथा पद कितना है 8 और 8, यानी कि 8 चौथा पद 8 है, 8 16 बट्टा 2 यानी कि
8 हो जाएगा। यानी कि अगर माध्य अगर n नंबर ऑफ संख्या अगर सम है तो क्या होगा कि एनमा पर n को आधा से भाग कर दोगे, मतलब उसका आधा कर दोगे, फिर यानी वो पहला पद और उसके बाद वाला पद का योग का आधा। ठीक है, अगर n विषम संख्या हो तब ये आसान है, n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, यानी मान लीजिए n 7 में है तो 7 प्लस 1 यानी कि 8 का आधा कितना होगा, चौथा पद। चौथा पद कितना है, 4 है। तो यानी कि इसका यानी कि अगर विषम संख्या होगा तो 4 होगा, अगर सम संख्या होगा तो 8 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं। उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि अगर वर्गीकृत रूप में अगर हमें दिया रहे तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग कुछ देखेंगे कि माध्यिका क्या होता है, पहले माध्यिका वर्ग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका या माध्यक जो समझिए L बराबर होगा, सॉरी L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, यहाँ पे कुछ L बराबर लिखिएगा। L बराबर होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा सब कुछ हम बताएंगे अभी। ठीक है, L, उसके बाद N होगा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कितने प्रेक्षण है, प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद CF हो जाएगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद F माध्यक वर्ग का बारंबार, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद H होगा माध्यक वर्ग की वर्ग सीमा, माध्यक वर्ग की वर्ग सीमा जो कि सभी में समान होती है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग कुछ देखेंगे कि माध्यक वर्ग क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब में आ रहा है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो एक्चुअल में हम लोग माध्यक वर्ग किसको कहेंगे, हम ये लिखेंगे। तो ये माध्यक वर्ग क्या होता है, अगर मान लीजिए माध्यक वर्ग हम लोग किसको कहेंगे वो समझिए। मान लीजिए कि आपके पास सभी वर्गों की संचयी बारंबारता n है। ठीक है, मान लीजिए संचयी बारंबारता n है, सॉरी मान लीजिए कि प्रेक्षणों की संख्या अगर n है, अगर प्रेक्षणों की संख्या क्या है, n है। ठीक है ना, तो n/2 उसका आधा, n/2 को क्या करेंगे, आधा करेंगे। n/2 का निकटतम संचयी बारंबारता, निकटतम संचयी बारंबारता का वर्ग। ये मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, उसी को हम लोग माध्यक वर्ग कहेंगे, यानी कि जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम करेंगे। ठीक है, उसके निकटतम संचयी बारंबारता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, यानी ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि इसका माध्यिका, माध्य और बोलक सभी हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग इसका सब कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका माध्य, पहले जो भी है क्वेश्चन वो लिखेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल जो भी दिया हुआ है,
उसके बाद हम लोग बारंबारता लिखते हैं f, उसके बाद x लिखते हैं, ठीक है, और CF। चलिए इसी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, f मतलब x फिर संचयी बारंबारता, x की जरूरत, ठीक है, ओके। CF लिख लिया। चलिए पहले इसको बनाते हैं, क्या होगा, वर्ग अंतराल क्या है, हमें दिया हुआ 65 से 85, 65 से 85, फिर 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185, 185 से 205, 185 से 205, ठीक है। उसके बाद 4 5 13, 4 5 13, 20, 4 5 13 20, 14 8 4, 14 8 4। तो x क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का आधा, तो यानी x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 75, ठीक है। फिर 20 जोड़ते जाएंगे 95, फिर 115, 135, ठीक है, 155, 175, 195, ओके। CF मतलब होता है इस सभी को लगातार, देखिए CF क्या होगा कि पहली की बारंबार तो उसके बाद की बारंबार तो को जोड़ देंगे, 4 इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5 4 9, 9 और बारंबार तक इसको जोड़ेंगे 9 13, 13 9 13 9, अरे यार 13 9 कहाँ दिमाग है यार, 22, ठीक है। उसके बाद 22 42, फिर 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 8 64, 64 4 68, यानी कि हमें सिग्मा f बराबर हो जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा 68, ठीक है, ओके। तो हमें अब निकालना है, पहले हम लोग माध्यिका के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, यानी माध्यक, माध्यक ये माध्यिका की है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H। तो पहले हमें यहाँ निकालना है कि n क्या होगा, n है हमारा 68, तो n/2 कितना हो जाएगा, 68/2 यानी कि 34। तो अब देखेंगे कि 34 के बाद, 34 के अब हमें पहले माध्यक वर्ग चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पहले माध्यक वर्ग। तो अब यहां से देखेंगे कि 34 के बाद, यानी कि 34 से के पहले वाला, 34 से पहले वाला, 34 के पास में कौन है, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, तो 34 से पहले क्या है 22, क्या हो जाएगा, सॉरी माध्यक 34 के, क्या बोल रहा हूं मैं, माध्यक वर्ग क्या होगा 34, तो 34 के बाद वाला, यानी 34 के बाद वाला, तो 34 के बाद क्या आ रहा है 42, यानी ये वाला हो जाएगा माध्यक वर्ग, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग, नहीं समझा, 34। तो 34 के बाद का जो भी CF नंबर होगा उसका वर्ग, यानी कि 34 के बाद के क्या आ रहा है 42, तो 42 का जो माध्यक वर्ग अंतराल होगा वही मेरा माध्यक वर्ग, यानी माध्यक वर्ग क्या हो गया 125 से 145। समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, देखिए n मेरा 68 है, ठीक है, तो n/2 कितना होगा 68/2 यानी कि 34। तो 34 के बाद, 34 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 34 के बाद इसमें नंबर है 42, तो वही माध्यक वर्ग के लिए क्या बताए थे कि n/2 का जो निकटतम, यानी उसके बाद वाला जो निकटतम होगा वही होगा माध्यक वर्ग, यानी 125 से 45 का माध्यक वर्ग हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, तो अब मेरे पास L क्या है, मेरे पास L है L निम्न वर्ग की सीमा 125, उसके बाद L, उसके बाद n/2 हो ही गया, उसके बाद CF क्या है माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, यानी कि 22, यानी ये CF हो गया, ठीक है, और ये F हो गया, और ये F माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि 20, और H अंतराल 20, ठीक है।
तो अब इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो L कितना है 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस 22 बट्टा, ठीक है। F कितना है 20 गुने 20, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 34 में से बच जाएगा 12, यानी कि 137, यानी कि आपका जो माध्यक होगा वो क्या होगा 137 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, यानी अब अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये माध्यक निकल, अब उसके बाद CF हो गया। अब हमें निकालना है क्या, अरे यार ये नहीं कलर चलेगा, ठीक है। हाँ अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया 68। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य के लिए आप अब x को उसको गुना करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कल्पित विधि से मान लेंगे कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा। ये इस पर नहीं चल रहा यार, कौन सा कलर चूज करूँ, ब्लैक ही लेता हूँ, ठीक है। इस पर नहीं चल, ब्लैक लेता, ठीक है। अगर मैं ब्लैक क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इसमें क्या करेंगे, किसी को मान लेंगे, यानी माध्य के लिए हम लोग क्या मानते थे ए, तो यहाँ पे ए हम किसी को मान लेंगे, कल्पित माध्य कितना है ए बराबर मान लेता हूं मैं x में से 135 को, ठीक है। 135 को मानना है किसी को, ठीक है। 135 को मान लेता हूं, 125 135, चलिए मैं इसको नहीं 115 को मानता, ठीक है, आसान रहेगा, सही है, ठीक है। 115 को मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि यार जो सब पर चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि x बराबर d बराबर क्या होगा, विचलन बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी कि अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा और 75, 115 माइनस 75 होगा माइनस का 40 माइनस का 20 0 20 40 60 80, ठीक है। यार क्या हो गया 80, ठीक है। ठीक है 80, उसके बाद तो a बराबर ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल 40 माइनस 80 और सॉरी माइनस 160 यार, माइनस 160, यहाँ पे 20 इसको गुना करेंगे, इसको 20 को 5 माइनस 100, ये 0, ये 20 को 20 से गुना करेंगे हो जाएगा 400, प्लस में इधर हो जाएगा 14 को 40 से 14 चौका 56 560, उसके बाद 60 8 छक्के 48 580, उसके बाद 8 32 320। अगर इस दोनों को निकालेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 260। अब इस सब को निकालते हैं तो हो जाएगा 6 2 0, 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10 7 17 1760, 1760 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 1760 निकल गया, ये माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि हमें माध्य निकालना है ना। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होगा
ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यानी ये था मेरे पास 115, ये था 1500 बट्टा 68। ठीक है, तो 115 प्लस इसको कर लेता हूँ 1500 भागा 68 22.05 यानी कि 115 प्लस 22.06 यानी कि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.6। अरे यार क्या कर 137.06 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे बहुलक पर। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L है, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में बनाना ही है। L है आपका सबसे ज़्यादा, यानी कि पहले हमें बहुलक वर्ग चाहिए, तो बहुलक वर्ग सबसे सर्वाधिक बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा सबसे ज़्यादा बारंबारता है आपको 20। ठीक है, बहुलक वर्ग हो जाएगा 125 से 145। ठीक है, तो और तो L हो जाएगा 125, H हो जाएगा 20, F1 हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा पहले की बारंबारता 13, F2 हो जाएगा बाद की बारंबारता 14। तो L मतलब 125 प्लस F1 कितना है 20 माइनस 13 बटा 2 गुने 20 माइनस 13 माइनस 14 गुने H। ठीक है, तो 125 प्लस H की जगह पे 20 डालना है ना, H की जगह 20 डाल देना। तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा 40 माइनस 27 गुने 20, 125 प्लस 7 बटा 13 गुने 20 यानी कि 125 प्लस 7 दूनी 140 बटा 13। अब 140 को अगर हम लोग 13 से करेंगे भागा, तो इसी में सारा कुछ था ना, इसलिए इतना लंबा चला गया। तो 125 प्लस 10.769 यानी कि 125 प्लस 10.78, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 135.78। ये मेरा बहुलक हो जाएगा। तो ये बहुलक रहा, ये माध्य रहा, और ये नीचे में हमारा 137 माध्यक रहा। तो माध्यक बहुलक तीनों चीज इसमें क्या हो गया, निकल गया। तो अब चलेंगे मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें माध्यिका दिया हुआ है और हमें x और y का मान हमें निकालना है। ठीक है, माध्यिका दिया हुआ और इसमें हमें x और y का मान निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो चलिए अब देखिए इसमें n कितना दिया हुआ है। n ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 60, n हमें 60 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा n जब अगर 60 दिया हुआ है तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो 30 के बाद वाला निकालेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। और हाँ, एक बात और है कि माध्यिका मुझे दिया हुआ है 28.5 है। माध्यिका कितना है 28.5, यानी कि ये 28.5 किसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका दिया मुझे 28.5 किसके बीच में आएगा ये, यानी कि अब मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। ठीक है, क्योंकि माध्यिका 28.5 है और ये इसके बीच में करता है, तो हमें माध्यक वर्ग ये हो जाएगा, इसकी बारंबारता हो जाएगी 20। अब इसी से हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है,
ब्लैक पेन लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा है नहीं। अब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद ठीक है, वर्ग अंतराल निकाल लिया। देन वर्ग अंतराल के बाद हमें और क्या करना है, इसमें एफ चाहिए और सी एफ चाहिए। अब माध्यिका निकाले तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे ही ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, ठीक है, इतना तक। एफ है कितना, 5x, 5x, 20 15 वाई, 20 15 वाई 5, और हमें n दिया हुआ है कितना, 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया मेरे लिए 5। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इतना हो गया मेरे पास। अब हमें पास दिया हुआ है कि माध्यक दिया हुआ है, क्या माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। ओके, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पे चलेंगे। तो हम जानते हैं कि माध्यक बराबर होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ठीक है। तो माध्यक वर्ग 20 से 30, तो L हो जाएगा 20, L हो जाएगा 20। ओके, उसके बाद हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता, तो 5 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद एन, एन है आपको 60, तो एन बट्टा 2 हो जाएगा 30, एन बट्टा 2 हो जाएगा 30, ठीक है। और एच है 10, तो हमें एल सी एफ एन बटा 2 ये, और एफ, एफ है आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता 20। तो सारा वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एल का वैल्यू है कितना, 20 प्लस 20 प्लस एन बटा 2 का वैल्यू है, एन बटा 2 का वैल्यू है, एन बटा 2 का वैल्यू है 30, तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे। एफ का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 20 गुने 10, तो 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स बट्टा 20 गुने 10, इससे ये कट जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कितना, 28, और हमें माध्यक दिया हुआ है। अब माध्यक दिया हुआ 28.5 बराबर 20 दूनी 40 प्लस 25 माइनस एक्स बट्टा 2। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 28 दूनी 56 एक 57 बराबर 65 माइनस एक्स। अब एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 65 माइनस 57, 65 में 57 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी कि एक्स का मान आ गया हमारे पास 8। अब हमें वाई का मान निकालना है, ठीक है। और हम अगर लास्ट में देखेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस
वाई बराबर दिया हुआ है 60, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो अर्थात x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया 7। यही रहा आंसर। ठीक है, तो यही और x और y का मान निकालना था और ये निकल गया। चलते हैं अब आगे की तरफ। x का मान 8 ही है ना भाई? ठीक है, ठीक। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक में बांटता है और माध्यक आयु निकालना है। ठीक है, और जिनकी आयु 18 वर्ष अधिक हो और इससे कम हो। ठीक है, 18 से अधिक हो या उससे परंतु 60 से कम हो, यानी कि 60 से कम करके निकाला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको पहले, अब ये कम करके है तो इसको हम एक नंबरिंग में अरेंज करेंगे, यानी कि 18 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यानी 20 से कम। तो पहले वालों को हम लोग बना लेंगे 18। इसको हम लोग किस तरीके से अरेंज करेंगे आपको पहले बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये हमें 20 से कम दिया हुआ है, तो 20 से कम दिया है तो इसको हम लिख लेंगे 18 से 20, क्योंकि 18 से अधिक है। 25 से कम हो तो इसको मान लेंगे 20 से 25। ठीक है, 20 से 25, इसको मान लेंगे 25 से 30, इसको अरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 30 से 35, ये हो जाएगा 35 से 40, ये हो जाएगा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 55 से क्या हो जाएगा 60। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे और उसके बाद आगे। और ये हमें पॉलिसी धारक यानी कि, और हाँ ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सब यार कहाँ गया, ये जो है कि 20 से कम 2 है, ये 60 है, तो ये एक्चुअल में हमारा CF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CF। तो इसका अभी हम लोग पहले निकालेंगे, क्या F निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलते हैं तो क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अब यहाँ पे वर्ग अंतराल हम लोग लिखेंगे, तो आप वैसे लिखो या जैसे लिखो, तो हम लिख देंगे क्या दिया हुआ, 0 से, मान लेते 0 से ही 20। ठीक है, 20 से 25, अब 18 मानो, जो भी मानो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कोई काम होगा नहीं। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 और 55 से 60। और एक्चुअल में हमें CF दिया हुआ है। CF कितना दिया हुआ है, 2 6 24 45, 2 6 24 45, 2 6 24 45, 78 89, 78 89, ये 92 98 100, 92 98 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम x मतलब अब इसमें से घटाएंगे CF ना, तो 2 में से 6 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, फिर इस दोनों का अंतर कितना होगा 18, फिर इस दोनों का अंतर हो जाएगा 21, फिर 33, इसका अंतर हो जाएगा 11, 11 3 6 2। ठीक है, तो अब हमें माध्यक निकालना है। ठीक है, तो यहीं पे हो जाएगा फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे माध्यक वर्ग, यानी कि N बराबर दिया हुआ है कितना 100। ठीक है, तो N/2 बराबर हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा,
मध्यक वर्ग हो जाएगा 100 से ज़्यादा कौन है, मध्यक वर्ग हो जाएगा 78। मध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 78 से, यानी 35 से 40, 35 से 40 हो जाएगा मध्यक वर्ग। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा 35, H बराबर हो जाएगा 5, अंतर 5 है। ओके, अब हमें चाहिए CF, तो CF हो जाएगा मध्य 45, फिर F मध्यक वर्गीय बारंबार थे, मध्यक 35 से 35 से 40 यानी कि 33। अब वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। L का वैल्यू कितना है 35 प्लस n/2, n/2 है 50 माइनस CF है 45, F है 33 गुने 5, 35 प्लस 5 गुने 5/33, यानी कि 35 प्लस 25/33, तो 0.76 कितना होगा 0.76, यानी कि 35.76 जो होगा वो मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी माध्यिक का वर्ग लगभग क्या आ जाएगा 35.76। अब हमें ये 40 पतियों का दिया हुआ है, अब हमें इसका क्या करना है, माध्यिक का निकालना है, तो बस हाँ ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भी कुछ करना ही है, मतलब हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करके उसमें दिया हुआ है। देखिए अब ये कंटिन्यूअस वे में आपको नहीं दिया गया, ये 118 है, 126 है, 127, 135, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको 0.5 कम करेंगे, 0.5 ज़्यादा करेंगे, जो कि पहले भी कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 117.5 से 126.5, फिर ये हो जाएगा 126.5 से 135.5, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में बनाने के लिए तो पहले इसको हम बनाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो लंबाई कितने देगा 118 से 126, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो क्या होगा 117.5 से 125.5। ठीक है, ये हो जाएगा 125.5 से 135.5, ये भी 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 0.5 को घटा दिए, 0.5 को बढ़ा दिए, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ठीक है, ये रहा। अब हम चलेंगे यहाँ पे एफ क्या दिया हुआ है 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 3 का 3, 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17, 12, 29, 17, 12, 29, 5, 34, 34, 4, 38, 38, 2, 40, यानी कि n बराबर हो गया 40, तो n/2 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो हम जानते हैं,
तो बहुलक वर्ग, अरे बहुलक बोलता हूँ यार, माध्यक वर्ग, तो पीछे बहुलक वर्ग यूज किया था क्या, माध्यक वर्ग यूज किया था। ठीक है चले, सॉरी, ठीक है। हाँ तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20, 20 के बाद आ रहा है 29, यानी कि 145 से 144.5 से 153.5, नहीं है ना उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा h हो गया, तो l हो जाएगा 144.5, h हो जाएगा अंतर, अंतर 9 है, और CF हो जाएगा इसके पहले की यानी 17। ठीक है, LH हो गया, L हो गया, F 12 तब 12। ओके, अब हम जानते हैं कि माध्यक क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। L कितना है 144.5 प्लस n/2 20 माइनस CF है 17 बटा F कितना है 12, H 9, तो 144.5 प्लस 3 और ये 4, यानी 9/4, 9/4 निकालेंगे तो होगा 144.5 प्लस 9 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2.25, 2.25। ठीक है, यानी कि 146.75 ये मेरा माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में 400 नेऑन लैंपों का माध्यिका हमें निकालना है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तो इसमें क्या करना है, बनाना है बस, और क्या, वर्ग अंतराल, फिर FCF कितना है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500। ठीक है, 4500 से 5000, ठीक है। अब लैंपों की संख्या दिया हुआ 14, 56, 60, 14, 56, 60, 86, 74, 86, 74, 62, 48, यानी टोटल n कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 56, 70, सॉरी 130, फिर 216, 290, 290, 352, 400, सबको जोड़ के निकलेगा। अब यहाँ n/2, n 400 है,
तो n/2 200। तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 200 के बाद 216, यानी कि माध्यक वर्ग 3000 से 3500। 3000 से 3500, ठीक है। माध्यक वर्ग ये हो गया। उसके बाद एल है 3000। CF है माध्यक वर्ग से पहले की बारंबार संचयी बारंबारता 130। F 86 है, ठीक है। H 500 है। तो हम जानते हैं कि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF। बस फॉर्मूला याद रख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, F इंटू H, ठीक। L क्या हो जाएगा? 3000। उसके बाद मैं एक फॉर्मूला और भी बताऊंगा इसी में लास्ट में, तीनों का माध्यक का बहुलक और इसके तीनों का संबंध। तो 3000 n/2 हो गया 200 माइनस 130 बट्टा 86 गुने 500, तो हो जाएगा 3000 प्लस 70 गुने 500 बट्टा 86, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 7 पंचे 35 पर 3 बट्टा 86। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 406.98। 3000 प्लस 406.98, यानी कि 3406.98 जो होगा वो इसका क्या होगा? लैंपों की माध्य का जीवन काल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी 6वां नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय टेलीफोन में 100 कुल नामक दिया हुआ, इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य और बहुलक सब कुछ इसका क्या करना है? निकालना है 100 का। तो ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो चलो इसका हम लोग पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो इसमें पहले क्या निकालना है देखता हूँ। पहले निकालना है माध्यक, ठीक है। तो F CF बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या है? 1 से 4, 4 से 7, 1 से 4, 4 से 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29, 16 से 29। F कितना दिया हुआ है? 6 30 40 16, 6 30 40 16 4 4, यानी ये 6 36 76 92 96 100। इन n बराबर दिया हो गया 100। तो यहाँ पे तो जब n बराबर 100 तो n/2 बराबर हो जाएगा 50। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 7 से 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे L बराबर हो जाएगा 7, CF हो जाएगा 36 और LCF F 40 और H 3 हो गया और H 3 हो गया, F हो गया, CF हो गया, नोट हो गया। तो हम जानते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। L है कितना? 7 प्लस
n/2 यानी कि 50 माइनस 36/40 गुने 3, 7 प्लस 14 गुने 3/40, तो 7 प्लस 14 तिया 42/40, 7 प्लस 1 पॉइंट समथिंग होगा 3 2 3 नहीं होगा 0.5 1.05 यानी कि हो जाएगा 8.05 यानी माध्यक क्या हो जाएगा 8.05। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका माध्य। तो माध्य के लिए क्या होगा, हम लोग कल्पित माध्य निकाल लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं, पहले x तो निकालना पड़ेगा ना, x हो जाएगा 5 का 2.5 यार, x पंगा नहीं हो जाएगा। चलिए देखता हूँ। पाँच बटा 2, उसके बाद हो जाएगा 11/2, 17/2, 23/2, 29/2 और हो जाएगा 35/2। ठीक है, तो fx सीधे इसमें कल्पित माध्य से निकाल के हम सीधे fx से निकाल देते हैं। जब उसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6×5 30 का आधा 15, फिर इसको करेंगे तो 165, 17 गुने 20, 17 गुने 34 340, 23 गुने 8 184, फिर 58, फिर 35 दूनी 70, तो सिग्मा fx हो जाएगा 832। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, यानी कि माध्य हो गया क्या हो गया 832/100 यानी कि 8.32। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, यानी सर्वाधिक बारंबारता। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता है आपको 40 का, सर्वाधिक बारंबारता हो जाएगा 7 से 10, 7 से 10। ठीक है, तो इसमें L 7, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 40, F0 पहले की 30, F2 उसके बाद की 16, H3 आई थिंक अब तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हो जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 30 बट्टा 2 गुने 40 माइनस 16 माइनस 30 गुने 3, 7 प्लस 10 अपॉन 80। अरे यार 80 माइनस 46 गुने 3 यानी 7 प्लस 30 अपॉन 34। जब 30 को हम 34 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.88, 7 प्लस 0.88 यानी कि 7.088। ओके सॉरी यार, ये क्या कर दिया, 0.88 नहीं होगा, 7.0
88 या 7.9 इसकी, यानी ये क्या हो जाएगा, बहुलक। तो हमें माध्य कितना निकल गया, हमें माध्य निकला 8.32, बहुलक निकला 7.88 और माध्यक निकला और माध्यक निकल गया था 8.05। तो इसी तरीके से हम एक फॉर्मूलाज को देखेंगे जो कि इसी से मिलकर बना हुआ है, वो है तीनों का संबंध। ठीक है, तो उस तीनों का संबंध हम लोग देखेंगे कि क्या है। कि एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, कि 3 गुने माध्यक बराबर 3 गुने माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ये एक फॉर्मूला है कि 3 गुने माध्यक बराबर, ये एक संबंध होता है। तो इसी से एक अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है कि अगर हमें माध्य निकालना है, ये एक प्रोस्पेक्टिव हुआ, इसी से सारा बनेगा। तो माध्यक बराबर होता है 2 गुने माध्य प्लस बहुलक अपॉन, अरे यार, बट्टा 3। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद हम अगर चाहेंगे तो एक और लिख सकते हैं, माध्य बराबर 3 गुने माध्यक माइनस बहुलक, माध्यक माइनस 3 गुने माध्यक माइनस बहुलक बट्टा 2। उसी प्रकार से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि बहुलक बराबर होता है क्या, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3। तो ये तीनों संबंध होता है जिसके बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो मैं इस दोनों से मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी एक बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो अगर हम निकालना है तीनों का संबंध, तो 3 गुने माध्य, यानी 3 को अगर तो लगभग 0.5, 2 गुने माध्य यानी कि 2 गुने 8.32 प्लस 7.88 ये निकला। तो इसको गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24.15 बराबर 16.64 प्लस 7.88। तो ये हो जाएगा 2 8 6 14 1 15, ठीक है, और 16 17 7 24, 24.15 के लगभग आपका आंसर आ गया। यानी कि लगभग बराबर ही आंसर आता है। ठीक है, तो ये इस दोनों का संबंध है। तो आप हमको हमेशा इसी पर से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इस बातों को ध्यान रखेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे इस फॉर्मूला को। चलिए, एक 7वां नंबर भी क्वेश्चन है क्या, चलिए क्वेश्चन और था। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए माध्य निकालते हैं इसका। ओके, सब सही है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे दिया हुआ, अरे रेड पेन चूज करना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल
एफ सी एफ कितना 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक है, एफ कितना दिया हुआ 2 3 8 6, 2 3 8 6 6 3 2। ठीक है, इधर हो गया 2 5 13 19 जोड़ने पर 2 5 13 19 25 28 30। तो n हो जाएगा कितना 30। तो यहाँ पे हम निकालेंगे n बटा 2 बराबर हो जाएगा 30 का आधा 15, यानी कि माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 55 से 60। ठीक है, तो यहाँ पे L बराबर हो जाएगा 55, CF बराबर हो जाएगा 13, F हो जाएगा 6, H हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुने H। L कितना है 55 प्लस N बटा 2 हो गया आपको 15 माइनस 13 बटा 6 गुने 5। तो 55 प्लस 2 गुने 5 बटा 6, यानी कि 55 प्लस 10 बटा 6, यानी कि 55 प्लस भाग देंगे तो हो जाएगा 1.40, 6 के 36, तो 56.66 इसका माध्यक हो जाएगा। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 56.66, यानी कि अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 56.7। ठीक है, 677 जो भी मानिए वो क्या हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। चलिए, माध्यक भार। अब यही था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।